ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, यह कहानी है हिम्मत की, हौसले की और उस थप्पड़ की जो समाज के गाल पर पड़ा है, जो आज भी बेटियों को बोझ समझता है। गरीबी से जूझता एक परिवार, बेटी की चाहत, लेकिन बेटा तो नहीं हुआ। 5 बेटियां जरूर पैदा हो गई और जब 5वीं बेटी पैदा हुई तो घर वालों के चेहरे पर खुशी नहीं, दुख था, क्योंकि हमारे समाज में जब एक से ज्यादा बेटियां हो तो दोष माना जाता है और जब लड़के की आस में सिर्फ लड़कियां ही पैदा हो जाए तो वो लड़कियां ही समाज में अभिशाप कहलाती है। आज हम ऐसी ही कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसमें 5 बहनों में से एक सबसे छोटी लाडो है और लाडो ने वो कारनामा कर दिखाया जिससे समाज ही नहीं बल्कि पूरा गांव उसके कदमों में गिर गया। कहानी उस प्यारी सी लाडो की, बेहद ही मासूम और चेहरे से हंसी गाय, क्योंकि वो एक अभिशाप थी। बचपन से ताने सुनती आई, अरे फिर से लड़की हुई, कब तक पालोगे इन बोझों को, ये बेटियां नहीं बल्कि गले की हड्डी है, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा, कहाँ से करेंगे इनकी शादी, ये मरती भी तो नहीं, इनको कोई बीमारी भी तो नहीं होती। दादी के इस तरह की ताने उन सबको सुनने को मिलते और सबसे ज्यादा लाडो को सुनाया जाता। लाडो रोज ये बातें सुनती, चुपचाप काम करती, सारे दिन बर्तन धोना, कपड़े धोना, पूरे घर की देखभाल करना। 5वीं कक्षा उसने प्राइमरी से की और इसके बाद की शिक्षा उसने सरकारी स्कूल से ही की। माँ बाप उसको 1 रुपया भी नहीं देते थे। थोड़ी बहुत फीस जाती तो माँ चुपके से कभी कभार उसे पैसे दे देती, वो भी उतने की उसकी फीस चली जाए। माँ मना करती कि तुम मत पढ़, हमारे पास सरकारी स्कूल में भी पढ़ाने के पैसे नहीं हैं। पढ़ने के ऊपर मार भी खाती, लेकिन लाडो ने पढ़ाई नहीं छोड़ी। वहीं जब घर वाले सो जाते तब वो जलती हुई डेबरी के नीचे पढ़ाई करती। उसके पास किताबें खरीदने के लिए ना तो पैसे थे न मदद, इसलिए उसने कपड़े सिलकर पैसे जोड़े और किताबें खरीदी। कोई पूछता क्या करेगी पढ़कर, वो मुस्कुरा देती, क्योंकि उसका सपना बहुत ऊंचा था। परिवार नहीं चाहता था कि वो आगे की पढ़ाई करे, लेकिन उसे थी जिद कुछ कर दिखाने की। 2 बहनों की शादी हो चुकी थी, बाकी 3 बहनें, माँ बाप, दादा दादी और ऊपर से गरीब। पर लाडो ने कभी हार नहीं मानी। सिर्फ एक चीज थी जो उसके साथ थी, उसका हौसला और खुद पर विश्वास। कई बार भूखी सोई लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। उसे पता था कि वो अभिशाप है, माँ बाप के प्यार को तरसती, बस एक दुलार को तरसती, क्योंकि माँ बाप उसकी बाकी बहनों को भरपेट खाना भी देते और थोड़ा बहुत दुलार भी करते। लेकिन उस बिटिया की किस्मत में न दुलार था और न भरपेट खाना। लेकिन उसने रात रात भर जाग कर वो किया जो गांव में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। और फिर वो दिन आया जब गांव में ढोल नहीं बजे। अब खबर ऐसी फैली जैसे आग लग गई। लाडो वही प्यारी सी लड़की जिसे सब बोझ समझते थे, जिसकी बात होते ही परिवार के मुंह सिकुड़ते थे, आज वो बन गई डीएसपी यानी आईपीएस ऑफिसर। गांव की वो गलियां जहां वो ताने सुनती थी, आज तालियों से गूंज रही थी। जो कभी उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे, आज उसी के पैर छू रहे थे। माँ बाप की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो शर्म के नहीं, गर्व के थे। लाडो ने माँ बाप को गले लगाया और कहा, आय बाबा, अब से मैं ही आपका बेटा हूँ, अब मुझे भी खाना खिलाओगे, मुझे भी प्यार दोगे। मैं अभिशाप नहीं हूँ, लेकिन मैं आप सबको प्यार बहुत करती हूँ। मैं आपकी देखभाल करूंगी और अपनी बहनों की शादी ऐसे करूंगी कि सारी दुनिया देखे। डीएसपी बिटिया ने दादी से पूछा, अम्मा, क्या अब भी मुझसे नफरत करोगी? मुझे अब तो नहीं मारोगी? और ये कहते ही बिटिया फूट फूट कर रो पड़ी। उस दिन सिर्फ लाडो की नहीं, पूरे गांव की आंखें नम थी। हर कोई उस बोझ, उस अभिशाप से माफी मांग रहा था, जो अब बोझ नहीं, सम्मान बन चुकी थी। लाडो की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हालात बुरे हो तो झुकिए मत, जुट जाइए। आपका हौसला ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। यह कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि उस समाज को जवाब है जो बेटियों को कमतर समझते हैं। बेटा हो या बेटी, कोई फर्क नहीं, बस हौसला हो तो हर कोई कुछ भी बन सकता है। लाडो जैसी बेटियां आज भी भारत का भविष्य है। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।